राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है। उस गांव का नाम है कुलधारा। ये गांव बिल्कुल सूना पड़ा है। बहुत लोग तो ये भी मानते हैं ये गांव पिछले करीब 200 साल से भी ज्यादा समय से ऐसे ही सूना पड़ा है। तो 200 साल पहले इस गांव में ऐसा क्या हुआ जिस वजह से इस गांव के सारे लोग इस गांव को छोड़ के कहीं और चले गए। जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 200 साल पहले। 200 साल पहले ये गांव भी बाकी के गांव जैसा बिल्कुल हरा भरा और लोगों से भरा हुआ होता था। एक दिन इस गांव के दीवान, जो कि बहुत ही बदनाम था अपने बुरे कर्मों के लिए और अपने गलत स्वभाव के लिए, गांव में रह रहा एक सुंदर लड़की से बहुत ही ज्यादा पसंद हो गया और दीवान ने उस लड़की से शादी करने की मांग की। पर गांव का कोई भी इंसान उस दीवान से उस लड़की की शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि उस दीवान का चरित्र बहुत ही ज्यादा खराब था और कोई भी गांव का व्यक्ति उस लड़की का जिंदगी खराब होने नहीं देना चाहता था। दीवान को जब ये बात पता चला तब दीवान ने गांव वालों को धमकी दी कि मेरी शादी उस लड़की से अगर ना हुई तो इस गांव का कोई भी इंसान जिंदा नहीं रहेगा। ये बात सुनने के बाद सारा गांव एक रात को उस गांव को छोड़ के कहीं और चला गया और जाते जाते गांव वालों ने उस दीवान को और उस गांव को श्राप दिया कि कोई भी इंसान इस गांव में आके नहीं रह पाएगा। ये गांव हमेशा बंजर होके रहेगा और वो दीवान बहुत ही बुरा मौत मारा जाएगा। और बहुत ही जल्द हुआ भी यही। वो दीवान बहुत ही जल्द बहुत ही बुरा मौत मारा गया और वो गांव भी पूरी तरीके से बंजर हो गया। और तब से जो कोई भी इंसान उस गांव में आके रहने की कोशिश करता, उसके साथ भी कोई न कोई बहुत ही बुरा हादसा हो जाता। ऐसा करते करते उस गांव में कुछ सालों में ही बहुत ही ज्यादा लोग मारे गए और वो गांव और भी ज्यादा खतरनाक होता चला गया। आज से कुछ साल पहले दिल्ली से कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की एक टीम जब इस गांव में कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गया, वो लोग दोपहर में कुलधारा पहुंच के कोई भी किसी तरीके का पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस नहीं किया। पर सूरज डूबने के बाद से ही उस जगह में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगा। वो जगह सूरज डूबने के बाद से ही जैसे चेंज होने लगा। वहाँ पे पायलों का आवाज जैसे गूंजने लगा। उनमें से एक को जैसे किसी चीज ने कुएं से खींच लिया। एक बुजुर्ग जैसे सभी के नाम से सभी को बुलाने लगा और भी ऐसे बहुत से चीजें होने लगा जो कि पैरानॉर्मल है, मतलब कोई इंसान या फिर प्रकृति के द्वारा नहीं किया जाता। और वो लोग डर के रात को ही गाड़ी से वापस चले आए और अभी तक रात में जो कोई भी गया है उनमें से ये 4 व्यक्ति ही, मतलब जो 4 पैरानॉर्मलिस्ट गए थे उस कुलधारा गांव में, ये 4 व्यक्ति ही कुलधारा से रात को जिंदा वापस आए हैं। क्योंकि अभी तक कुलधारा में जो कोई भी इंसान रात के समय गया है या फिर रुका है, वो इंसान वापस कभी भी नहीं आया। और आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलते हैं ऐसी ही और हॉन्टेड रियल कहानी को लेकर।